તો હાલના સૌથી મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેબિનેટની બેઠક મળી હતી અને બેઠકમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયા, જેમાંનો એક નિર્ણય યુનિફાઈડ પેન્શન સ્કીમને મંજૂરી આપવાનો છે। બધા સરકારી કર્મચારીઓ માટે યુપીએસ એટલે કે યુનિફાઈડ પેન્શન સ્કીમ લાગુ કરવામાં આવશે। કર્મચારીઓ માટે યુપીએસ અને એનપીએસ એટલે કે ન્યૂ પેન્શન સ્કીમ બંનેનો વિકલ્પ રહેશે। 25 વર્ષ કામ કરવા પર ફૂલ પેન્શન મળશે। दूसरी बात, किसी भी सिस्टम में रिफॉर्म और सुधार करते रहने की भावना, यही एक जीवंत सरकार की निशानी। 126 मामले વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે સંવાददाता अजय यादव। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में? देखिए, निश्चित तौर पे मोदी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आपको याद होगा कि जब भी विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होते थे तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के लगातार मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे और कह सकते हैं कि अब सरकार ने कहीं न कहीं इस बात पे विचार किया और करीब करीब कह सकते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसी तरह की यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया है। इसमें कहा जा रहा है कि 25 साल की अगर आपकी सर्विस पूर्ण होती है तो आप पूरे तौर पे पेंशन के हकदार होंगे। और इसमें एनपीएस की तरह ये नहीं है कि सिर्फ सरकार या कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन से मिलाकर के पेंशन की रणनीति तैयार की जाएगी, बल्कि इसमें सीधे तौर पे सरकार की तरफ से 18% अंशदान जो है वो दिया जाएगा और 25 साल इसके लिए सर्विस करनी जरूरी होगी और 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ ओल्ड पेंशन स्कीम में जिस तरह की व्यवस्था थी कि अगर जो कर्मचारी है अगर उसकी अचानक मौत होती है तो जो आश्रित होगा उसको करीब 60% पेंशन की रकम दी जाएगी और साथ ही साथ पेंशन भी दी जाएगी और इसी के साथ जो महंगाई भत्ता है उसको इंक्लूड करके दिया जाएगा और मिनिमम 10 साल की सर्विस जो है पेंशन के लिए जरूरी है। हालांकि ये पूरी तौर पे फुल पेंशन जो है वो नहीं मिलेगी, बल्कि अंशकालिक एक तरह से पेंशन दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर जो लगातार दबाव भी था या सरकार जो इस मामले पे लगातार जो कमेटी गठित की थी उसके द्वारा लगातार प्रयास कर रही थी, तो एक तरह से कंसल्टेशन के बाद यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है उसको लाया गया है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम थी करीब करीब उसी तरह की ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। लेकिन साथ ही साथ सरकार की तरफ से एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि अगर कोई कर्मचारी न्यू जो पेंशन स्कीम है यानी एनपीएस जो है उसके तहत आना चाहता है तो उसके पास इस बाध्यता होगी। अगर ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अगर अपना पेंशन चाहता है और बाकी चीजें चाहता है तो उसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत वो आ सकता है। तो एक तरह से केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और साथ ही साथ ये भी छूट दी गई है कि अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस स्कीम को फॉलो कर सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले, हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले इसको लागू करना कहीं न कहीं एक मैसेज भी वोटर्स को देना है, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अजय, क्या इस बात को इस तरीके से देखा जाए कि 25 साल की जॉब अगर कंप्लीट हो गई हो तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही सब फायदे उनको मिलेंगे? क्या इस तरीके से इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पे यही कहा जा रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि मोदी सरकार ये नहीं चाहती है कि इसका नाम ओल्ड पेंशन स्कीम रखा जाए, क्योंकि अगर उसका नाम ओल्ड पेंशन स्कीम ही अगर रखा जाता है तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां इस बात को कहने को या ये मैसेज ले जाने में कामयाब होंगी कि उनके प्रेशर पे मोदी सरकार की तरफ से इस फैसले को लिया गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका नाम बदल दिया गया है, करीब करीब स्वरूप वही है, इसीलिए इसका नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम रखा गया है। तो कहा जा रहा है करीब करीब उसी तरह की पेंशन है, लेकिन इसमें ये जरूर है कि 18% जो अंशदान है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जबकि न्यू पेंशन स्कीम है उसमें उस 18% अंशदान जो है वो सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि उसमें कर्मचारियों का भी शेयर है। तो करीब करीब ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा ही है, लेकिन नाम एक तरह से पूरी तरह से बदला हुआ है। जी बिल्कुल। अजय, क्या इस बात को इस तरीके से भी देखा जाए कि 2 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं और साथ में एक मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे थे तब भी बोला था कि मध्यम वर्ग के लिए अब काम करना है। क्या इस बात को इस तरीके से देखा जाए कि जो कर्मचारी हैं, जो सेंट्रल कर्मचारी हैं, उनके लिए बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जा रहा है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि मध्यम वर्ग के लिए हमें कुछ काम करना है? देखिए, निश्चित तौर पे मोदी सरकार का तीसरा टर्म है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्षी पार्टियां लगातार उठाती हैं और बड़ा मुद्दा बनाती हैं और कहीं न कहीं मोदी सरकार को घेरने की कोशिश भी करती हैं। आपको याद होगा कि मोदी सरकार की तरफ से अब धीरे धीरे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कह सकते हैं कि जनता की तरफ से या तो पुरानी डिमांड है या विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया जाता है या खुद मोदी सरकार की तरफ से कई सारी कमेटियां बनाई गई हैं ताकि इन सब
जो मांगे हैं उस पर विचार किया जा सके। आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया ST SC रिजर्वेशन को लेकर के, कोटे के भीतर के कोटे का, तभी इसी तरह से एक डेलीगेशन को बुलाया, प्रधानमंत्री ने विचार विमर्श किया और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ नहीं है। और इसी तरह से अभी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है उस पर भी कहीं मोदी सरकार ने विचार किया है। जी अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।